आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में कि गेहूं की फसल की बीज की बुआई करते हैं तो उस समय पर कौन से खाद डाले जाते हैं और आपको एक पौधे से ज़्यादा फुटाव पाने के लिए आपको गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद डालना चाहिए और आपकी जो गेहूं की फसल कितने दिन की होए तब जाकर आपको गेहूं की फसल में उन खादों को डालना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की फसल में एक पौधे से ज़्यादा फुटाव देखने को मिले। तो मैं आपको सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि गेहूं की फसल में एक पौधे से ज़्यादा फुटाव पाने के लिए आपको अपने गेहूं की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की होए तब जाकर आपको खाद डालना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप सही टाइम पर, यदि सही समय पर गेहूं की फसल में खाद डालते हैं तभी जाकर आपको गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आपने जब गेहूं की जो बीज की बुआई करी थी तो उसमें आपने डीएपी या फिर फॉस्फोरिक जैसे खादों को मिलाकर बुआई करी है तो आप किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छा किया है। यदि आपने फॉस्फोरिक या फिर डीएपी जैसे खादों को नहीं डाला है तो आप किसान भाइयों को पहली सिंचाई के समय पर डालना है, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की फसल में फॉस्फोरिक खाद को डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वह पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, वो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। पहली सिंचाई में आप किसान भाइयों को डीएपी 20 से 30 केजी ले सकते हैं और आपको यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक बैग जो कि 50 किलो लेना है और उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट जो 33% आती है तो उसको 10 केजी लेना है, क्योंकि किसान भाइयों जिंक डालने से पौधे में पीलापन देखने को नहीं मिलता है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होती है और आपकी गेहूं की फसल जिंक डालने से हरी भरी रहती है और गेहूं की फसल में जिंक डालने से पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, आपको उन खादों के साथ में आपको सल्फर जो 80% आती है तो उसको भी ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो 90% सल्फर आती है तो 10 किलो सल्फर लेना है, या फिर आप उसके अलावा दूसरी सल्फर लेते हैं 80% तो आपको 3 किलो लेना है। इन दोनों में से आपको किसी भी एक सल्फर को उन खादों के साथ में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इस सल्फर को मिलाने से आपकी जो गेहूं की फसल में जो पीलापन होता है तो वह देखने को नहीं मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होएगी। आप किसान भाइयों को इस प्रकार से उन खादों को अच्छी प्रकार से आपको अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है। जब आप गेहूं की फसल को पहला पानी पिलाए तो उस समय पर ही आपको उन खादों को डालना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की फसल की ग्रोथ होएगी, बढ़वार होएगी, तभी जाकर आप गेहूं की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब और कैसे पिलाना है, कौन सा खाद डालना है जिससे गेहूं की फसल अच्छे से होए, अच्छे से बढ़वार करे और उससे आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले। तो आप किसान भाइयों को मैंने सारा सब कुछ बता दिए हैं, तो आप किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई गेहूं की फसल करते हैं और गेहूं की फसल में फलक खाद के साथ कौन कौन से खाद डाले तो वह भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देख सकते हैं और गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।